बंगाल में इस वक्त ममता बनर्जी जोरदार कैंपेन कर रही है। ममता का फोकस उन सीटों पर है जहां ट्रायंगुलर फाइट है, जिन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस लेफ्ट के साझा उम्मीदवार से है। इन सीटों पर ममता बनर्जी बार बार रैलियां कर रही हैं। आज ममता मुर्शिदाबाद में थी। इस सीट पर लेफ्ट फ्रंट के मोहम्मद सलीम उम्मीदवार हैं। ममता ने कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस बंगाल में मिले हुए हैं, केरल में दिखावे के लिए नूरा कुश्ती कर रहे हैं। असल में दोनों पार्टियां तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी का साथ दे रही हैं, यह कहा ममता बनर्जी ने। कहा कि हमारे वोट काटने की कोशिश कर रही है। ममता ने कहा इस बार किसी चाल को कामयाब नहीं होने देना है, क्योंकि बीजेपी जीती तो सब खत्म कर देगी, इसलिए बीजेपी को हराना जरूरी है। ममता ने कहा वो मुर्शिदाबाद और बहरामपुर के लोगों से कहने आई हैं कि मोहम्मद सलीम और अधीर रंजन को एक भी वोट न दें, क्योंकि ये दोनों बीजेपी के एजेंट हैं। ममता जब मुर्शिदाबाद में थी उस वक्त अधीर रंजन जंगीपुर लोकसभा सीट पर कैंपेन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिस पर विवाद हो गया। कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी। अधीर रंजन का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना, इसलिए तृणमूल को वोट मत दो, सीधे सीधे बीजेपी को वोट दे दो। तृणमूल के वोट देওয়া মানে তার থেকে ভালো बीजेपी के वोट দিয়ে দিলাম। तृणमूल के वोट देওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো बीजेपी के वोट दिया। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ तो तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पर हमला किया। ममता के पार्टी की तरफ से कहा गया अभी तक अधीर रंजन चौधरी बंगाल में बीजेपी के आंख और कान बने हुए थे और वो बीजेपी के कैंपेनर भी बन गए हैं, बीजेपी के लिए वोट मांगने लगे हैं। जब विवाद हुआ तो जयराम रमेश ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अधीर रंजन का बयान नहीं सुना, लेकिन वो साफ साफ कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का टारगेट सिर्फ बीजेपी को रोकना है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल कांग्रेस की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया। अधीर रंजन के वीडियो को डॉक्टरेट बताया गया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ का काम तृणमूल कांग्रेस या बीजेपी आईटी सेल का हो सकता है। अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान में साफ तौर पर जंगीपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम लिया था, उन्हें वोट देने की अपील की थी, लेकिन गलत नियत से उनकी स्पीच के एक छोटे से अंश को वायरल किया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अधीर रंजन के भाषण का पूरा वीडियो पोस्ट किया। तृणमूल के वोट देওয়া মানে তার থেকে ভালো बीजेपी के वोट দিয়ে দিলাম। तृणमूल के वोट দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো बीजेपी के वोट দিয়ে দেওয়া। তাই তৃণমূলকে নয়, बीजेपी নয়, সর্বসময় সর্ববছর সারা বছরে সুখ দুঃখের ভরসা বকুল আপনাদের পাশে থাকবে। আপনারা তাই বকুলকে সমর্থন করুন। कांग्रेस अधीर रंजन के बयान पर सफाई देने में बिजी हो गई, लेकिन ममता बनर्जी को अब किसी पर भरोसा नहीं है। ममता ने बीजेपी को बंगाल का दुश्मन बताया है, कांग्रेस और लेफ्ट को बीजेपी का दलाल करार दिया। सेंट्रल फोर्सेस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगाया और आज तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए। ईवीएम्स की हेराफेरी और 2 चरणों में पोलिंग के फिगर्स में गड़बड़ी का इल्जाम लगाया। ममता ने कहा जिस तरह मतदान खत्म होने के कई दिन बाद वोटिंग परसेंट बढ़ाया जा रहा है, ईवीएम गायब की जा रही हैं, उससे साफ है कुछ गड़बड़ तो हो रही है और ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। बीजेपी क्या कर रहा है दिस वर्ल्ड? ईवीएम मशीन पलट रहा है, पलट रहा है। हमें अच्छा हिंदी नहीं आता, लेकिन तब भी सबको सतर्क करने के लिए मैं कहने चाहूंगी देशवासी को, हर पॉलिटिकल पार्टी को याद रखना, जिसको वोट हो गया, जिसको आने वाला दिन वोट है, जो 19 लाख मशीन मिसिंग है, जो हम लोगों को बहुत दिन से पता है, आज तक कोई रिप्लाई नहीं मिला। वो मशीन कहाँ गया? वो मशीन बीजेपी अभी इस्तेमाल कर रहा है। ओरिजिनल मशीन को चेंज करके, मेरे को डाउट है हर जनता का माफिक
इसी के लिए हम लोगों ने जानने चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से कितना असेंबली में, कितना बूथ में, कौन वोटिंग परसेंटेज हुआ है, क्या वोटिंग परसेंट हुआ था, कितना आदमी वोट दिया था, इसको डिटेल्स रहना चाहिए। यू कैनॉट जंप द वोट within 3-4 days about 5.75%. आज ममता बनर्जी पूछ रही थी कि ईवीएम मशीन किसने बनाई, ईवीएम मशीन की चिप किसने बनाई। उन्हें बिल्कुल याद नहीं रहा कि पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को सही करार दिया है और यह फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़े हर पहलू पर विचार किया, सबको अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया। इसलिए अब ईवीएम पर सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। हाँ, जहां तक वोटिंग परसेंटेज की बात है, इसको लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना भी चाहिए, लेकिन चुनाव के दौरान पूरी चुनावी प्रक्रिया को संदेह के दायरे में लाना, लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश करना भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और ममता बनर्जी जैसी बड़ी और अनुभवी नेता जब इस तरह की बात करती है तो चिंता होती है।